बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम dear students, I hope you all are doing very well. You are in the best state of health and iman and taking care of yourself as well. So students, this is 16 June 2020. It's Tuesday and I'm Sana Chaudhary. As you already know, we have completed chapter number 9, chemical equilibrium of this book, and from today we are going to start chapter number 10, that is acids, bases and salts. Well, there are a lot of things we have to learn in this chapter, lot of topics, okay, but we will see them step by step, that what is basically acid, what is base, what are salts, how they are classified, how many scientists gave ideas about them, what are their uses, what are their properties, how they are used in industries, in daily life, in arts, etc. What is acid rain and how it is harmful, and much more. About pH factor we will also study. So we will start from the very first topic, that is Arrhenius acids and bases. Before starting then, let's take a review, students, that in your daily life how you are familiar with the word acid or with the base. Students, आप already जानते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सब जो मैटर है, मैटर उसकी बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज सब्सटेंस एंड मिक्सचर. सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है और मिक्सचर इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. ठीक है. अब सब्सटेंस क्या करता है, उसी से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं. कंपाउंड्स के बारे में आपको पता है, डिफरेंट एलिमेंट्स अगर किसी खास फिक्स रेशो में कंबाइन हो जाए तो वो कंपाउंड बना देते हैं. अब फिक्स रेशो का मतलब है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, उसमें आपको पता है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही होगा, उनकी फिक्स रेशो है, तो वो क्या है, कंपाउंड बना रहे. ठीक है. अब कंपाउंड की बेसिक 3 टाइप्स हैं, दैट आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो हम आज इन्हीं टाइप्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं. आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई आर्टिकल पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप फेमिलियर होते हैं, जैसे एसिड इंडाइजेशन हो गया या एसिड रेन हो गया. आप ऐसे वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं हैं. इसी तरह से जो आप डेली रूटीन में चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, इवन अपनी कुकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे टोमेटो है आप उसको कुकिंग में यूज़ करते हैं, एप्पल है आप उसको ईट करते हैं, फिर विनेगर भी आप यूज़ करते हैं अपने घरों में, एस्पिरिन हो गया, दैट इज़ अ पेन किलर, लेमन जूस, कोला ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों में बेसिस पाई जाती हैं. एसिड्स बेसिकली जो आप कॉमन वर्ड में आप जानते हैं तेज़ाब को कहते हैं, बेसिस होती हैं असास, एंड सॉल्ट्स आर नमकियात. इन सब चीज़ों की साइंटिफिक डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे. इस पेज के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ एन एसिड रेन. ये क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एसिड रेन क्या है. बेसिकली इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हम अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है, एसिड रेन क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उनको क्लासीफाई कैसे किया गया है, किस साइंटिस्ट ने कब किया, पीएच क्या होती है, एंड मच मोर. ओके, सो हम चलते हैं ब्लॉक नंबर 1 पर. ब्लॉक नंबर 1 इज बेसिकली रिलेटेड टू इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. क्वेश्चन आपका दोनों तरह से आ सकता है, दैट एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन या एसिड रेन इन इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू एक्सप्लेन. एसिड रेन के इफेक्ट्स स्टडी करने से पहले इट इज़ मस्ट टू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ एन एसिड रेन. ठीक है. एसिड रेन होती क्या है. हम जो अपनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे रेफ्रिजरेटर्स एमिट करते हैं, या इंडस्ट्रियल बर्निंग हो रही होती है जब कोल की, फॉसल फ्यूल्स वगैरह की, या ऐसे कोई भी सल्फर या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जब वो मिलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ, तो वो बना देते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स. ठीक है. जो कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में वो मिल जाते हैं. ठीक है. तो वो जब क्या होते हैं, वो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं, और जब वो उस पानी में मिल जाते हैं तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं. ठीक है. दिस डेफिनेशन यू हैव टू रिमेंबर. एंड नाउ वी गो बैक टू इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. अब जब एसिड रेन हुई तो इसके इफेक्ट क्या हुए. एसिड रेन कैन डैमेज ट्रीज, किल ह्यूज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट.
अब ये ट्रीज़ को डैमेज करेगा, उनकी यानी जितनी भी ग्रीनरी होगी उसको किल आउट कर देगा। इसके अलावा मिट्टी में एल्यूमिनियम के आयंस होते हैं, इस बारिश से वो भी वॉश आउट हो जाएंगे और जब वो पानी अल्टीमेटली दरिया में या समंदर में जमा होगा तो जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है वो भी उससे किल हो जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ वेरी टॉक्सिक टू फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ एनिमल्स एट्सेट्रा। सो ऐसे इसके अलावा एसिड रेन कहाँ कहाँ हार्म कर सकती है, बिल्डिंग्स हो गए या स्टेचूज हो गए उनको भी ये कम्प्लीटली डिमोलिश या डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि स्टेचूज या बिल्डिंग्स अक्सर जो है लाइमस्टोन या मार्बल के बने हुए होते हैं और ये उनके साथ जब मिल जाती है, लाइमस्टोन जब उन एसिड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं या एसिड में लाइमस्टोन डिज़ोल्व हो जाता है तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उन लाइमस्टोन के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल क्रम्बल हो जाते हैं। क्रम्बल मीन्स ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है, बिल्कुल ही वो टूट फूट जाते हैं। तो इस तरह से एसिड रेन बहुत सारी वेज में हार्मफुल है। नेक्स्ट ब्लॉग इज़ अबाउट ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। अच्छा, इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आल्सो प्रोड्यूस बाय, अच्छा जो लोग सिगरेट पीते हैं उसके स्मोक से ऑक्साइड्स और ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा उसका धुआं जो है जब वो उनके अंदर जाता है तो इसका मतलब कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी उनके अंदर जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, विद द टाइम उनकी जो लंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। लंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है ये। इससे उनको कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, हो सकती हैं कोल्ड की हो सकती है, ब्रोंकाइटिस एंड एज़मा या अस्थमा। ब्रोंकाइटिस बेसिकली ऐसी डिजीज़ है जो कि आपके लंग्स तक जो ट्यूब जाती है उसको ख़राब कर देती है, यानी आपके लंग्स से रिलेटेड है डायरेक्टली। इसके अलावा इसमें म्यूकस भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है या दमे की बीमारी हो सकती है। तो इन दिस वे सिगरेट इज़ हार्मफुल फॉर अस एंड इन दिस वे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन can affect us. Okay, now come to the next topic, that is concepts of acids and bases. Students, there were so many scientists that gave their ideas according to their perception about acids and bases. The first one was Arrhenius, then Bronsted Lowry also gave his concept. Then we will study about Lewis concept of acids and bases. So too many scientists gave their ideas and we will study step by step, one by one, all of them. Okay, so let's take a start with Arrhenius concept of acids and bases. The question like we give Arrhenius concept of acids and bases, writing an equation that illustrates the definition. In 1887, a Swedish chemist Arrhenius proposed the first successful theory of acids and bases. First you have to mention the year, okay, then you have to mention the name, and then you have to write the statement. According to him, what is acid? The substance that ionizes in water to produce hydrogen ion. And what is base? Substance that ionizes in water to produce OH or hydroxyl ions. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग एसिड हर वो कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व होते ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इसी तरह से बेस हर वो कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व होते ही OH नेगेटिव का आयन, ठीक है, वो जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह से। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूँगी अबाउट ये साइंटिस्ट तो हम पढ़ रहे हैं कि आर्हीनियस था, लोरी ब्रोंस्टेड था, लिविस था, मच मोर, हम बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, बट अक्सर हमें उन साइंटिस्ट के बारे में नहीं बताया जाता जिनका बेसिक काम है केमिस्ट्री में। आपको पता हो भी सकता है और नहीं भी, दैट जाबिर इब्न हयान इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। एक मुसलमान साइंसदान थे जाबिर इब्न हयान, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, बाबाए कीमिया कहा जाता है। केमिस्ट्री में बेसिक जो जितनी भी वर्क है वो इनका है और बहुत ही ज़्यादा इनकी डिस्कवरीज हैं, स्पेशली एसिड्स में इनका बहुत ज़्यादा काम है। जो बेसिक HCl और नाइट्रिक एसिड था वो इन्होंने ही प्रिपेयर किया था। तो इन साइंटिस्ट को स्टडी करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें मुसलमान साइंसदानों के बारे में भी पता हो जिन्होंने इन सब की स्टार्टिंग ली थी। सो लेट्स कंटिन्यू।
हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से आ सकता है कि दोनों के कॉन्सेप्ट आपने इकट्ठे देने हैं, या फिर यू हैव ओनली टू राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड विद ओनली द एग्जांपल ऑफ एसिड एंड यू हैव टू डिस्क्राइब बेस ओनली विद दैट्स एग्जांपल। ओके, अगर पहले मैं आपको कंबाइन बता देती हूँ कि किस तरह से होगा। पहले सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इकट्ठी हैं, हम इसमें से फर्स्ट